हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो जैसे कि हमारी सी सेट की सीरीज चल रही है, तो सी सेट में हम परसेंटेज कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी हम कर चुके हैं। ये टाइम एंड वर्क हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते हुए हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक, जिससे कि हमारे प्रीवियस ईयर भी पूरे हो जाएं और हमारा कंसेप्ट भी समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कि ये जो क्वेश्चन आ रखा है बेसिकली क्या कह रहा है क्या नहीं। यूपीएससी 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था ये। उसने बोला कि अगर कोई टैंक द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, यदि अरुण अपनी बाइक का पेट्रोल फुल कराता है तो वो 10 दिन में खत्म होता है। इफ यदि वो 25% ज्यादा यूज करने लगता है तो बताइए वो जो टैंकी जो उसने फुल कराई थी, जो टैंक उसने फुल कराया था, वो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक, मतलब नॉर्मल उसने केस दिया एक, क्या कि यदि कोई अरुण अपनी बाइक का टैंक फुल कराता है तो वो 10 दिन के अंदर खत्म होता है, और यदि वो क्या करने लगे 25% कंजम्पशन को बढ़ा देता है पर डे की, तो अब आप बताइए वो जो टैंक है वो कितने दिन में खत्म होगा। कुछ नहीं करना है, मैं हमेशा आपको एक बोलता हूं कि फॉर्मूला बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपको सिंपल फॉर्मूला पता है। आजकल थोड़ा सा अप्रोच बदल गया है कि नहीं। मतलब पहले भी अगर आपको फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, सिंपल जैसा क्वेश्चन ने बोला है सिंपल वैसे ही करिए। ओके, मतलब जैसा क्वेश्चन ने बोला है हम सिंपल वैसा ही करेंगे। ओके, उसने मेरे को बोला कि अगर टैंक फुल है, टैंक यदि फुल है तो वो 10 दिन में खत्म हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि जो अरुण है वो पर डे का जो पेट्रोल है वो 100 लीटर यूज कर रहा है। ठीक, ही इज यूजिंग 100 लीटर पेट्रोल। ये मैंने अजम्पशन करा क्योंकि हम 100 क्वांटिटी लेके चलते हैं तो थोड़ा इजी रहता है कि नहीं। तो मैंने 100 मान लिया, आप 10 भी मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, डजंट मैटर। मैं मान लेता हूं कि वो एक दिन का 100 लीटर पेट्रोल यूज करता है, तो वो 10 दिन में कितना यूज कर रहा है। सबसे पहले मेरे को टैंक पता होना चाहिए ना कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, जो कि इसमें है नहीं। इतना दे रखा है कि सिंपल वो 10 दिन में खत्म हो जाता है। मैंने एज्यूम करा, लेट अस एज्यूम, ठीक, लेट अस कि 100 डेज में वो 100 लीटर पर डे का यूज करता है। तो टोटल कितना हो जाता है पेट्रोल, टोटल जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी निकल के आ गई। जब वो एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है, 10 दिन में कितना करेगा, 100 इंटू 10 1000, ठीक, 1000 यूज करेगा। अब उसने बोला कि 25% वो एक्स्ट्रा यूज करने लगा है। अब तो 25% इन द सेंस कि अगर आप एक दिन में कोई पर्सन 100 लीटर यूज कर रहा है तो 25% क्या 25 और बढ़ा दीजिए, यानी कि वो पर डे 125 लीटर पेट्रोल यूज करने लगा है। ठीक, 100 प्लस 25, 100 का 25% कितना होता है 25, यानी कि अब वो 125 लीटर पेट्रोल यूज करने लगा। टोटल पेट्रोल मैंने आपको बता ही दिया कितना है, 1000 लीटर। अब कोई पर्सन बना रहा है, मान लीजिए कि 3000 टॉफी वो 30 दिन के अंदर बना रहा है, मतलब 3000 टॉफी वो उसको बनानी है और वो एक दिन के अंदर 30 टॉफी बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देते हैं, 100 डेज में बना देगा। सिंपल वही कि 1000 लीटर पेट्रोल है, पर डे 125 लीटर यूज कर रहा है, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 8 डेज में वो आपका फिनिश हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं इसमें, कुछ कंसेप्ट कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन ने बोला सिंपल हमने वही करा है कि नहीं। तो चलिए और भी देख लेते हैं। उससे पहले तो हमारी ये टाइम एंड वर्क की सीरीज है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब सीरीज इन द सेंस क्या कि सी सेट का ही हमारा स्टार्ट है सीरीज, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक कंसेप्ट को आ रखे हैं उसके साथ साथ हम कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे कैसे किस किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ रखे हैं। प्रीवियस ईयर से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमको उतना ही करना है जितना हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। अब सी सेट में हमको चाहिए 67 के आसपास, लगभग ओवरऑल 100 का मैं टारगेट रखना है। 200 भी अगर आप कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिफाइंग है तो उतना करें ना जितने में हमारा क्वालिफाई हो रहा है। ज्ञाता थोड़ी बनना है एकदम पूरा बाबा, है क्या नहीं। चलिए ठीक, कि जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समुद्र भी कभी सूखा नहीं करते, है क्या नहीं। कि जितनी परेशानी आए उसको टैकल करके चलिए। ऐसा नहीं कि यार मेरे पे ही क्यों परेशानी आ रही है, अरे नहीं यार, सूरज की रोशनी इतनी होती है कि समुद्र कभी सूखा नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो सेम वही कि जितनी आप पर परेशानी आ रही है, डजेंट मैटर कि आप सक्सेस नहीं होंगे, क्या पता वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई एक मतलब मान लीजिए जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, भगवान, अल्लाह या जो भी सिख क्रिश्चियन जिसमें आप बिलीव करते हो, ठीक, तो वो आपको टेस्टिंग कर रहे हो क्या ये उस काबिल है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो बेसिकली आप अपना कर्म करिए, पढ़ाई करिए, बाकी आपको रिजल्ट एट द एंड जरूर देखने को मिलेगा, ठीक।
आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, यही टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड था कुछ। उसने बोला कि अगर गैरिसन आप बताइए, अभी कुछ कैपिटल बनी है ये एक जगह, तो बताइए कि 1000 सोल्जर्स के लिए 1 महीने के लिए खाना है और 10 दिन बाद 1000 सोल्जर ज्वाइन कर लेते हैं गैरिसन में, तो बताइए वो जो खाना है अब वो कितने दिन और चलेगा। मतलब गैरिसन में 1000 सोल्जर्स के लिए 1 महीने के लिए खाना है, तो यदि 10 दिन बाद उन 1000 सोल्जर्स में और 1000 सोल्जर्स ज्वाइन हो जाते हैं, तो अब बताइए वो खाना कितने दिन चलेगा। मैंने क्या बोला, सिंपल, जैसा क्वेश्चन है बोला वैसा लेके चलेंगे। सबसे पहली बात, मंथ हम 30 का लेके चलते हैं जनरली। अब आप बोलेंगे सर 31 भी होते हैं, ये एक जनरल है कि हम 30 का ही लेके चलते हैं अधिकतर चीज, है कि नहीं। मैंने मंथ मान लिया 30 दिन। उसने बोला कि 1000 सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स कितने हैं, 1000 हैं, ठीक, 1000 सोल्जर्स हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक सोल्जर एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है। 1 सोल्जर एक दिन में, डे में 1 यूनिट खाना खा रहा है, 1 यूनिट। अब टोटल सोल्जर कितने हैं, 1000, तो 1000 सोल्जर एक दिन में कितना यूनिट खाएंगे, 1000 सोल्जर एक दिन में कितना यूनिट खाएंगे। ऑब्वियसली बात है 1000 खाएंगे, 1000 इंटू 1, जब एक पर्सन 1 यूनिट खा रहा है तो 1000 लोग एक दिन में 1000 यूनिट खाएंगे। अब वही पर्सन एक महीने में कितना खाएंगे, 30 डेज में वो कितना खाएंगे, 1000 इंटू 30, यानी कि 30,000 यूनिट वो खाना खाएंगे, ठीक। 30,000 यूनिट खा लेंगे ना, 30 इंटू 1000, 30,000, ठीक, 30,000 यूनिट वो खाना खाते हुए मिलेंगे। अब क्या होता है, उसने बोला कि 10 दिन बाद लोग 1000 सोल्जर्स ज्वाइन कर लेता है। तो सिंपल एक काम करते हैं ना, मैं 10 दिन का निकाल लेता हूं। अब कोई पर्सन एक दिन में 1 यूनिट खा रहा है, 1000 सोल्जर है तो 1000 यूनिट खाएंगे, और 30 दिन में कितना वो टोटल खाएंगे, 1000 यूनिट, वो 30,000 यूनिट। और वो 10 दिन में कितना खाएंगे, अगर मेरे को 10 दिन का निकालना है, 10 दिन में कितना खाएंगे वो, 1000 इंटू 10, ठीक। 10 दिन में कितना खाएंगे, ये तो मैंने 30 दिन का निकाला, 10 दिन में कितना खाएंगे, 10,000 खाएंगे, ठीक। 10,000 यूनिट आपको खाते हुए वो मिलेंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब टोटल था कितना, 30,000 यूनिट वो पूरे महीने में खा रहे हैं, और 10,000 यूनिट वो 10 दिन में खा चुके हैं। रिमेनिंग उनके पास कितना यूनिट खाना बचा, 30 में से 10,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 10 दिन का वो खा चुके हैं, 10 दिन बाद ही तो ज्वाइन हुए ना। तो टोटल था 30,000 यूनिट खाना, 10 दिन में वो 10,000 खा चुके, बचा कितना, 20,000, ठीक। 20,000 यूनिट खाना अभी उनके पास बचा है। और जैसे ही 20,000 यूनिट खाना बचता है तो 10 दिन बाद उनके पास 1000 सोल्जर और उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, पहले एक पर्सन एक दिन में 1 यूनिट खा रहा था, 1000 पर्सन 1000 यूनिट खाएंगे। सेम 2000 सोल्जर्स कितने खाएंगे, 2000 सोल्जर्स कितने खाएंगे, 2000 यूनिट एक दिन के अंदर खाना, है कि नहीं। एक दिन में अगर कोई एक सोल्जर 1 यूनिट खाना खा रहा है तो 2000 सोल्जर, जैसे ही 10 दिन होते हैं उसके बाद 1000 और जुड़ जाते हैं, तो अब 2000 सोल्जर्स हो गए, 2000 यूनिट खाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपके पास खाना है इतना, पर्सन है इतने, तो कितने दिन में खत्म होगा, 20,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 2000 से, है कि नहीं। 20,000 को आप 2000 से डिवाइड करेंगे तो 10 दिन, ठीक, 10 डेज, यानी कि जो खाना चलेगा वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था, और कुछ भी इसमें कुछ ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, ठीक। आगे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यूपीएससी में ही आया हुआ है। हम प्रीवियस ईयर कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बेसिकली। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये। इसमें ही बोलता है कि अगर कोई पर्सन 7/8 जॉब को कंप्लीट करता है 21 दिन में, तो बताइए हाउ मैनी डेज मोर इट विल टेक, अगर उसको फिनिश करना हो, अगर उसमें 50% का बढ़ोतरी कर दी जाए, उस काम में 50% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो अब बताइए टोटल वो कितने दिन में मतलब खत्म करेगा काम को। कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए परसेंटेज में इसलिए बोलता था कि परसेंटेज आपकी नींव है। अधिकतर जो सारे कंसेप्ट, चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी सब्जेक्ट, वो टोटल आपके परसेंटेज पे बेस्ड है। मैं ऑलरेडी परसेंटेज करा चुका हूं, तो परसेंटेज की आप वीडियो देख सकते हैं जिसने नहीं करी है। सिंपल मैं उसमें एक कंसेप्ट बता दिया था कि अगर किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में करना हो तो हम डिवाइड करते हैं किससे, 25 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कितना आ गया, 1/4। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में करना हो तो इंटू 100 करते हैं। जो इंटू 100 करा मैंने, इससे कितना निकल के आ गया, 25, यानी कि 25%। ये कंसेप्ट ध्यान रखना।
अगर किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड बाय 100, अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में करते हैं तो इनटू 100, और किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड बाय 100। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। इफ अगर वो 7/8 जॉब को कर चुका है, यानी कि जो 100% है उसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं, काम तो 100% ही होता है ना, और इस 100% को मेरे को फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, यानी कि 1, यानी कि टोटल 100% काम था कितना 1, जिसमें से कि वो 7/8 कर चुका है, ठीक। अभी उसके पास बचा कितना है वो मैं देख लेता हूं। 1 में से 7/8 वो कर चुका है, बचा कितना है, एलसीएम ले लीजिए, कितना 8 माइनस 1, यानी कि 7/8 अभी काम उसके पास बचा है। मतलब ऐसे एक लाइन खींचिए, उसमें देख लीजिए ना, टोटल काम था इतना करना था, अब वो इतना कर चुका है, अभी यहां तक कंप्लीट होने के बाद उसमें 50% और इंक्रीमेंट कर दिया गया है कि नहीं। तो सिंपल इतना वो 7/8 काम कर चुका है, तो टोटल काम कितना बचा है, पहले ये भी निकालूंगा फिर ये ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा कि वो अब टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो मैंने देखा कि जिस टाइम पे वो 100% काम पूरा करता, तो अभी 100% काम पूरा होने में अभी उसको 7/8 काम अभी बच रहा है, क्योंकि 100% काम होता है 1 माइनस 7/8, यानी कि इतना काम अभी रिमेनिंग है 100% होने में। 100% होने के बाद 50% और काम उस पर बढ़ चुका है, तो 50% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो परसेंट को फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा 1/2, ठीक। यानी कि 50% काम का फ्रैक्शन 1/2, और जो टोटल रिमेनिंग बच रहा था, मतलब 100% होने में 7/8। अभी उसको काम कितना करना है, इनको ऐड कर लीजिए, मतलब ये वाला काम और जो यहाँ पे जो काम बच रहा था, ये इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो अभी उसको टोटल काम कितना करना है निकाल लीजिए, कितना एलसीएम आएगा 8, 4 प्लस 7 और मतलब आपको कितना देखने को मिलेगा, 2 4 8 4 और 1, हाँ सॉरी 1 देखने को मिलेगा, 5/8 आपको देखने को मिला। यानी कि टोटल काम इसको ये वाला अब कितने दिन में करना है ये निकालना है। मतलब पहले तो मेरे को काम ही निकालना था ना, कितना काम बचा है, उसने फ्रैक्शन में दिया, हम फ्रैक्शन में ही निकाल दिया, मैंने आपको कुछ नहीं करा। टोटल काम 1 होता है, 100% होने में कितना बच रहा है 7/8, 50% 1/2, यानी कि इस काम को और इस काम को जोड़ लीजिए आप, तो कितना आ गया 5/8 आपको देखने को मिल गया। यानी कि इतना काम करना है। अब मेरे को उसकी कैपेसिटी निकाल लेनी है, जैसे कि कैसे कि अगर मैं मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन 30 दिन में 30,000 वो 300 चॉकलेट बना रहा है, अब आप पर डे का कैसे निकालेंगे, पर डे का कैसे निकालेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 चॉकलेट कोई पर्सन 30 दिन में 30 डेज में 300 चॉकलेट बना रहा है। 1 डे का आप कैसे निकालते हैं, 300 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो कितना निकल के आ गया 10, यानी कि एक दिन में वो 10 चॉकलेट बना रहा है। अगर कोई पर्सन 7/8 काम 21 दिन में कर रहा है, अगर कोई पर्सन 7/8 काम 21 डेज में कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 21 × 8 डिवाइड बाय 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर चला जाएगा, ठीक। अब मेरे को टोटल काम कितना कराना है, 5/8 रिमेनिंग बचा है, मेरे पास एक दिन का काम आ गया। सेम वही कि अगर कोई पर्सन 300 चॉकलेट कितने दिन में बना रहा है 30 दिन में, तो एक दिन में कितनी चॉकलेट बना रहा था वो 10, अगर मेरे को निकालना हो 5 दिन में कितनी बनाएगा, तो इंटू 5 कर दूंगा, 5 दिन में कितनी बनाएगा 50। सेम यही मैंने एक दिन का निकाल लिया, मेरे को 5/8 वर्क बताना है, 5/8 वर्क कितने दिन में होगा, कुछ नहीं इंटू 5/8 कर दूंगा मैं, 8 से 8 कैंसिल, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, यानी कि 15 डेज में वो जो काम 50 होगा पूरा जितना भी बचा है इंक्रीज करने के बाद 15 डेज, यानी कि आंसर इज डी 15। कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे, आपको कोई टाइम एंड वर्क का मैंने इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा कोई लगा के ही नहीं दिखाया, सिंपल आपको परसेंटेज पता होना था। मैंने आपको क्या बोला कि परसेंटेज आपको आता है तो आप कुछ भी अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों को समझने के बाद, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है 24 मैन और 12 वुमेन किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो बताइए कि 12 आदमी और 24 वुमेन इस काम को सेम काम को कितने दिन में करेंगे। यूपीएससी 2022 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2-3 कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, अगर कोई पर्सन 10 दिन में काम कर रहा है किसी काम को, और बी पर्सन उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो आप मेरे को इसकी इफिशियंसी निकाल के बता सकते हैं कि इनकी इफिशियंसी कितनी है। कुछ नहीं करना होता है इफिशियंसी निकालने के लिए, मतलब इफिशियंसी इन द सेंस क्या, यदि ए पर्सन, मतलब सिंपल ऐसा मान लीजिए कि ए पर्सन यदि 40 चॉकलेट 10 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा 4 चॉकलेट, है कि नहीं। टोटल मेरे को पता है 40 चॉकलेट बनानी है, ठीक, और कितने दिन में बना रहा है वो 10 दिन में, यानी कि वो एक दिन में 4 चॉकलेट बना रहा है।
और सेम बी पर्सन 40 चॉकलेट 40 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बना रहा है, एक चॉकलेट, डिवाइड कर लूंगा ना, सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, जिस टाइम पे आपको इफिशियंसी निकालने के लिए भी आ जाती हैं चीज़ें, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सिंपल इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना है 40, यानी कि आपको पता चलेगा कि इतनी चॉकलेट बनानी है। तो अब इसको करेंगे तो कितने बार जा रहा है, 4 टाइम्स, ये कितनी बार जा रहा है 1, यानी कि ए जो वर्क कर रहा है वो एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, वी जो वर्क कर रहा है वो 1 यूनिट कर रहा है। आपको यहाँ से एक चीज और पता चलेगी, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं लक्ष्मीकांत को 30 दिन में फिनिश कर दे रहा हूँ और आप मान लीजिए लक्ष्मीकांत को 60 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसकी इफिशियंसी कम है पढ़ने की, और जो कम टाइम ले रहा है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। तो आपको एक यहाँ से रिलेशन भी पता चलेगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, यानी कि जितना टाइम कम होगा उतनी उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, और जितना टाइम ज़्यादा होगा उसकी उतनी इफिशियंसी कम होगी। तो इसको ध्यान रखना। अब अगर आपको टोटल वर्क भी पता है तो आप उसकी इफिशियंसी और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कुछ नहीं, वर्क इक्वल टू टोटल, मतलब वर्क इक्वल टू टाइम टेकन इनटू इफिशियंसी, ठीक, टाइम टेकन इनटू इफिशियंसी। वर्क टोटल कितना था मेरे पास 40 था, टाइम कितना ले रहा था, मान लीजिए मेरे को एक ही इफिशियंसी निकालनी है 10 दिन ले रहा था, ई इफिशियंसी निकालनी है, तो कुछ नहीं 40 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 4, ठीक। आप इफिशियंसी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वर्क इक्वल टू टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक। तो आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मान लीजिए कि ए 10 दिन में काम कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तब उनकी इफिशियंसी क्या होगी, है कि नहीं, तब उनकी इफिशियंसी क्या होगी। तो कुछ नहीं, आप सिंपल इसका एलसीएम लीजिए जो मैंने आपको बताया है, 10 से 44 टाइम जाएगा, 40 से 1 टाइम जाएगा, यानी कि ए की इफिशियंसी आपको 4 देखने को मिल गई है, और ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी 1 दिन की देखने को मिली है। आपको बी की इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कुछ नहीं, ए की इफिशियंसी आपको जब 4 पता है, बी की आपको निकालनी है, ये 1 पता है। आप अगर बी की निकालेंगे तो कितने निकल कर जाएगी, यानी कि 3 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी कि 3 की इफिशियंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में पता है दिक्कत है, ये डाटा इनएडिक्वेट है, डाटा इसमें नहीं। अब आप बोलेंगे कि डाटा क्यों नहीं है, उसने बोला कि 24 मैन और 12 वुमेन किसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में, और वही 12 मैन और 24 वुमेन करेंगे तो वो उस सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये डाटा इनसफिशिएंट है। अब डाटा इनसफिशिएंट क्यों, मैंने आपके लिए पहले ही 3 कंडीशन लिख रखी है, वाई डाटा इनसफिशिएंट। इसमें आपको 3 कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। पहली, इफ मैन आर बेटर एट द जॉब देन वुमेन इट विल टेक मोर देन 30 डेज टू फिनिश द वर्क, दिस इज बिकॉज देयर विल बी फ्यूअर मैन एंड मोर वुमेन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगर मैन अगर ज़्यादा अच्छे से जॉब को करते हैं वुमेन से ज़्यादा, तो वो 30 दिन से ज़्यादा समय लेंगे उस काम को करने के लिए, ठीक। और अगर आप देखेंगे बिकॉज क्योंकि मैन कम उसमें दे रखे हैं और वुमेन ज़्यादा दे रखी हैं, ठीक, सेम ही प्रोजेक्ट पे, तो यानी कि वो 30 दिन से ज़्यादा ही काम करेंगे, ऑब्वियसली बात। इफ वुमेन अगर बेटर काम कर रही है मैन से, तो वो लेस मतलब 30 डेज से कम समय लेंगे फिनिश करने के लिए काम का, बिकॉज मैन कम है और वुमेन ज़्यादा है वर्क प्रोजेक्ट करने पे। इफ अगर मैन और वुमेन दोनों ही इक्वली गुड हैं काम करने में, तो वो एग्जैक्टली 30 डेज ही लेंगे फिनिश करने में काम को, ठीक। तो ये जो डाटा आपको इसमें दे रखा था वो पूरा एकदम प्रॉपर नहीं है, जिससे कि आप उसको निकाल सकें किसको, कि ये कितने दिन में, क्योंकि उनकी इफिशियंसी के ऊपर बात आ गई है, ठीक। क्योंकि उन्होंने बोला कि सेम काम अगर 24 मैन और 12 वुमेन कर रहे हैं 30 दिन के अंदर, ठीक, तो उसी काम को 12 मैन और 24 वुमेन कितने दिन में करेंगे। आप उसकी इफिशियंसी वगैरह पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ज़्यादा मैन दे रखे हैं, यहाँ पे कम वुमेन दे रखे हैं, यार यहाँ पे उनकी इफिशियंसी अलग निकल कर आ रही है, यहाँ पे अलग निकल कर आ रही है। तो जब आपको सेम ही प्रोजेक्ट पे काम करना है तो इफिशियंसी दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी ना, तभी मैंने इफिशियंसी का कंसेप्ट आपको बताया। या तो उनकी इफिशियंसी सेम ही रहनी चाहिए थी, तो जिसकी वजह से इसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं टाइम एंड वर्क के सेकेंड पार्ट में। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए यूपीएससी प्रीलिम्स के जो कि आ रखे हैं, कुछ कंसेप्ट और लेकर आएंगे टाइम एंड वर्क पे ही, ठीक। और आप हमारी प्रीवियस बाकी जितनी वीडियो हमारी जो चल रही हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की, आर्ट एंड कल्चर की, एनवायरनमेंट की और सीसेट की 3rd वीडियो है,
और भी कंसेप्ट पे, सारे कंसेप्ट पे प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करेंगे, ठीक। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है ऐसा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तरुण IAS के नाम से। वहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और प्लस PDF आपको मिलती है डेली का करंट अफेयर एनालिसिस आपको मिलता है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।